हेलो दोस्तों, अमृतपाल सिंह की घटना के बाद और जो खालिस्तानी प्रोटेस्टर हैं जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जो हाई कमीशन है इंडिया का, या जो आपका इंग्लैंड में जो हाई कमीशन है इंडिया का, उस पर क्या किया है, हमला किया है खालिस्तानी प्रोटेस्टर्स ने। तो इन सभी न्यूज के बाद आप देखेंगे कि जो खालिस्तानी आंदोलन है वो बेसिकली फिर से क्या है, चर्चाओं में आ गया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि खालिस्तानी आंदोलन क्या है, इसकी भारत में शुरुआत कब से देखने को मिलती है और ये अपने चरम पर यानी कि एक्सट्रीम लेवल पर कब पहुंचता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि जो अचानक से अमृतपाल सिंह की क्या है एंट्री होती है भारत में दुबई से, तो वो बेसिकली किस किस तरीके से क्या है, पूरी तरीके से प्री प्लान है एक तरीके से। इस वीडियो में हम ये सब बात देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, खालिस्तानी जो आंदोलन है वो एक अलगाववादी आंदोलन है, यानी कि एक सेपरेटिस्ट क्या है, मूवमेंट है। और ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट इसे क्यों कहा जाता है, तो इसे समझिएगा कि कोई देश है और उस देश में क्या है, एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र के जो स्थानीय लोग हैं या एक स्थानीय समुदाय है, वो जब उसी देश से, जिस देश से संबंधित है, एक अलग राज्य की क्या करने लगे, मांग करने लगे, एक स्वायत्त प्रदेश की क्या करने लगे, मांग करने लगे, उसी को, उन्हीं मूवमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अलगाववादी आंदोलन कहते हैं। जो अलगाववादी आंदोलन है बेसिकली, आप जम्मू कश्मीर एक बेस्ट एग्जांपल है। वहां पर क्या है, जो अलगाववादी शक्तियां हैं, चाहे वो JKLF हो, चाहे वो PDP हो, यानी कि PDP इनडायरेक्ट वे में क्या है, कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। और जो मुफ्ती हैं, महबूबा मुफ्ती, उनके कई क्या है स्टेटमेंट्स आपके देखने को मिलते हैं, जो कहीं ना कहीं क्या है, वहां उनके उन स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वे कहीं ना कहीं क्या है, जो आपकी सेपरेटिस्ट पावर है, जो जम्मू कश्मीर में क्या करती हैं, कश्मीरी पंडितों का बेसिकली या कश्मीर जो हिंदू हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन करती हैं, उन्हें कहीं ना कहीं क्या है, सपोर्ट करती हैं। लेकिन अगर हम पंजाब के सेंस में बात करें तो 1947 के बाद जब भारत आजाद होता है, यानी कि ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में पतन होता है, उसी के बाद आपको देखने को मिलती है क्या, खालिस्तान की मांग। जो SGPC एक कमेटी है, उसने क्या है, एक अलग पंजाब राज्य की क्या है, मांग रखी थी। लेकिन उस समय क्या हुआ कि ये मांग क्या है, इतनी प्रबल तौर पर क्या है, देखने को नहीं मिली, ना ही इसे इतनी प्रबल तौर पर क्या है, समर्थन मिल पाया। तो अगर हम बात करें फिर इसके बाद क्या होता है कि 1975 के आसपास जो एक अकाली दल है, आप नाम आज भी क्या है सुनते होंगे, तो अकाली दल एक आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित करता है। और उस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित जो करता है, उसमें साफ साफ क्या है, एक बात कही जाती है, सिफारिश की जाती है कि जो केंद्र सरकार है वो बैंक के, संचार के, रक्षा के और विदेश के मामलों पर क्या करे, नियंत्रण करे। और जितने भी पंजाब से संबंधित आंतरिक मामले हैं, जितने भी पंजाब से संबंधित आंतरिक विषय हैं, उन सभी को क्या है, उन पे क्या है, सॉवरेनिटी दे दे पंजाब स्टेट को, यानी कि स्वायत्तता प्रदान कर दे। ये 1975 के आसपास जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव अकाली दल द्वारा पारित किया गया था, उसमें ये आपको मांगे देखने को मिलेंगी। लेकिन उस समय भी भारत सरकार, क्योंकि जो इंदिरा गांधी सरकार थी, आप सभी जानते हैं कि इंदिरा गांधी क्या है, शक्तिशाली प्रधानमंत्रियों के तौर पर क्या है देखी जाती है, उन्होंने इन मांगों को क्या है, दरकिनार कर दिया था। 25 में जो आनंदपुर साहिब प्रस्ताव आया था उस पर इतना विचार नहीं किया गया। और क्योंकि केंद्र में जो केंद्र सरकार की जो लीडरशिप थी वो हाथ में थी किसके, इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी क्या है, जो भारत के प्रमुख जो शक्तिशाली प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी सूची में क्या है, शामिल है। तो उसी समय आपका क्या है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पर इतनी क्या है, विशेष में जोर नहीं दिया गया। लेकिन 13 अप्रैल 1978 को पंजाब में घटना होती है, एक हिंसक झड़प होती है अकाली और निरंकारियों के बीच। और इस हिंसक झड़प में आपका 13 अकाली कार्यकर्ता क्या हो जाते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है, वो मारे जाते हैं। अब यहीं से बेसिकली क्या है, पंजाब में शुरू होता है एक सांप्रदायिक दंगे शुरू होते हैं 1978 के आसपास से। जो आपके धार्मिक संघर्ष आपको देखने को मिलेगा वो भी 1978 के आसपास से देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात इससे पहले जानते हैं कि जो खालिस्तानी है 1978 में जब आपके धार्मिक जो संघर्ष हैं या जो सांप्रदायिक दंगे पंजाब में हो रहे हैं, वो एक बैकग्राउंड देते हैं, एक आधार देते हैं पंजाब में क्या है, जो खालिस्तानी विचारधारा है, जो एक नया खालिस्तानी क्या है, स्टेट बनाने की जो बात है, वो क्या है, कहीं ना कहीं 1978 के दशक में प्रबल तौर पर क्या है दिखने को मिलती है। लेकिन अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में यदि मैं आपसे इस बात को कनेक्ट करता हूं तो आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में किसानों ने क्या है आंदोलन किया था जो शांतिपूर्ण तरीके से चला था।
लेकिन जैसे ही क्या है उसमें खालिस्तानी शक्तियां जुड़ी, तो ये खालिस्तानी बेसिकली क्या करते हैं कि कहीं भी एक आंदोलन चल रहा है उसे एक आधार बनाते हैं अपने आप को उदय करने का। वरना आप देखेंगे कि 2020-21 के आसपास तक खालिस्तानियों का क्या है, कोई भी क्या है, कुछ भी एक नामो निशान की तरह भी क्या है देखने को नहीं मिलता था। लेकिन एक किसान आंदोलन हुआ, पूर्ण शांतिपूर्ण तरीके से वो क्या है किसान आंदोलन चल रहा था। लेकिन एक रैली हुई 26 जनवरी को, तो उसमें आप देखेंगे कि कुछ खालिस्तानी जो क्या है आधार ढूंढ रहे हैं फिर से खालिस्तानी आंदोलन को उठाने का, फिर से खालिस्तानी आंदोलन को उभारने का, वो शामिल होते हैं उस रैली में और क्या है यहाँ पर बिगाड़ते हैं क्या, भारत की संप्रभुता पर क्या है हमला करते हैं वहां। ये बेसिकली आप देखेंगे कि जितने भी क्या है ये 1978 का दशक हो, उस समय में क्या है वो दबा दिया गया था, उतना प्रबल नहीं था। लेकिन 2021 का भी जो आपका समय है उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो खालिस्तानी जो शक्तियां होती हैं, जो खालिस्तानी आंदोलन है, इसके जो नेता होते हैं ये स्ट्रेटेजिक रूप से काम करते हैं कि कहीं भी एक आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन में शामिल होते हैं, उसकी आंदोलन को क्या है कहीं ना कहीं दंगों में परिवर्तित कर देते हैं, सरकार के खिलाफ उसे पूरी तरीके से कर देते हैं और फायदा लेकर जाते हैं क्या, किसके लिए, खालिस्तानी लैंड के लिए। तो हम बात कर रहे थे 1978 क्या होता है, 11 अकाली कार्यकर्ताओं की क्या हो जाती है, हत्या कर दी जाती है। उसके बाद जो भिंडरवाला जैसे प्रमुख नेता हैं खालिस्तानी आंदोलन के, उनका उदय होता है। उनका उदय किस आधार पर हो रहा है, तो पूरे पंजाब में क्या है जो सांप्रदायिक दंगे हैं, जो धार्मिक संघर्ष है, जो चरमपंथ है, जो उग्रवाद है, वो अपना क्या है विस्तार कर लेता है, अपना क्या है विस्तारित रूप धारण कर लेता है। और आप देखेंगे कि 1978 से 1985 यानी कि ब्लू स्टार के आसपास तक पूरा पंजाब कहीं ना कहीं उग्रवाद और चरमपंथ से क्या है जूझता रहता है। लेकिन बाद में क्या होता है कि जो ऑपरेशन ब्लू स्टार आयोजित किया जाता है इंदिरा गांधी जी की सरकार के द्वारा, और उसके बाद खालिस्तानी को और भी बहुत सारे ऑपरेशन किए गए। लेकिन बेसिकली जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपका ऑपरेशन था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसमें जो कुछ खालिस्तानी प्रमुख नेता क्या है आपके स्वर्ण मंदिर में क्या है घुस गए थे, तो उन्हीं को वहां से हटाने के लिए क्या है ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था 1984 के आसपास। 78 में जब 11 अकाली कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, उन्हें मार दिया जाता है, तो एक संस्था है पंजाब में सिख धर्म प्रचार संस्था, जो रोज दिवस क्या है मनाता है पंजाब में, और इसी रोज दिवस में शामिल होता है जर्नैल भिंडरवाला। और यहीं से बेसिकली जो भिंडरवाला है वो शुरुआत करता है अपने किसकी, लोगों के बीच अपने राजनीतिक मुद्दों पर भाषण देता है, धार्मिक मुद्दों पर भाषण देता है, सिखों के संरक्षण से संबंधित भाषण देता है, और कहीं ना कहीं उसके साथ लोगों की क्या है कनेक्टिविटी जुड़ती है, लोग उसके साथ क्या है जुड़ते हैं। और आप देखेंगे कि 1982 के दशक में आके जो जर्नैल भिंडरवाला है उसकी एक संस्था थी जिसका नाम था धर्म युद्ध मोर्चा। और ये मोर्चा कैसे काम करता था, तो ये बेसिकली क्या करता था, हथियारों से लैस जो क्या होते हैं आपके खालिस्तानी प्रोटेस्टर होते हैं वो हमला करते थे। यानी कि अगर हम कहें तो भारत सरकार के खिलाफ एक तरीके से पूरा क्या है सशस्त्र विद्रोह है पूरी तरीके से, एक तरीके से। और उसी समय क्या है ये उग्रवादी क्या है घटना करता है। इनकी उग्रवादी घटनाओं के कारण उसी समय आपका जो क्या है खालिस्तानी मूवमेंट है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक तो बढ़ जाता है आपका बब्बर खालसा, एक तरफ तो बेसिकली रहते हैं बब्बर खालसा धर्म युद्ध मोर्चा, और दूसरी तरफ होते हैं आपके अकाली यानी कि शिरोमणि अकाली दल या दल खालसा। अब यदि मैं बात करूं तो जो शिरोमणि अकाली दल या दल खालसा है वो तो शांतिपूर्ण तरीके से मांग करता है कि भाई आप क्या है एक चिट्ठी लिख दी, एक एप्लीकेशन दे दी भारत सरकार को और कह दिया कि भाई आप इन 5 विषय पर आपका अधिकार होगा नियम बनाने का, और बाकी जो सारे विषय होंगे अन्य जितने भी राजनीतिक विषय होंगे पंजाब से संबंधित उन पर हम क्या है कानून बनाएंगे और हमें स्वायत्ता प्रदान कर दी जाए। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो क्या है बब्बर खालसा और धर्म पर जो युद्ध मोर्चा है वो हथियारों से क्या है हमला करते थे। कई पुलिस अधिकारी उस समय क्या है वहां पर मार दिए गए थे। और आप देखेंगे कि एक सिख छात्र संगठन था, उसके जो सदस्य थे उन्होंने एयर इंडिया के विमान को क्या कर लिया था, एयर इंडिया के विमान का अपहरण कर लिया था। कई जो है सांप्रदायिक दंगे क्या है वहां पर आयोजित किए गए थे। और इन्हीं सब के पश्चात आपका क्या है जो भारत सरकार है, भारत सरकार की जो उस समय प्रधानमंत्री थी यानी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री जो कि इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भारत की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए क्या है जो इंडियन आर्मी है या जो सीआरपीएफ की कुछ बटालियंस हैं उन्हें क्या है और लोकल पंजाब पुलिस को क्या दिया था, एक ऑर्डर जारी किया गया था
और उसी ऑर्डर के रूप में क्या है आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार। तो जब 1984 में ये जो खालिस्तानी आंदोलन है ये पूरी तरीके से क्या है एक सशस्त्र विद्रोह के रूप में उभर रहा था, उसी समय भारत सरकार ने क्या है कुछ ऑपरेशन क्या किए थे, संचालित किए थे इसे दबाने के लिए। और वो बेसिकली ऑपरेट कर रही थी आपकी जो इंडियन आर्मी है या कुछ सीआरपीएफ की बटालियन लगाई गई थी, और उन ऑपरेशंस के नाम है आपके ऑपरेशन ब्लू स्टार। जो स्वर्ण मंदिर में कुछ खालिस्तानी नेता क्या है आपका घुस गए थे, उन्हें वहां से हटाने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था जून 1984 में। आपका ऑपरेशन रोजवुड आप देखेंगे, ऑपरेशन ब्लैक थंडर आप देखेंगे, और ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 आप देखेंगे। और इन सभी ऑपरेशंस के बाद लगभग 1995 के आसपास, लगभग 1990 टू 1995 के आसपास तक जो खालिस्तानी बेसिकली प्रमुख नेता थे उन सभी का क्या है उन सभी को दबा दिया गया था। और जो खालिस्तान की मांग है वो फिर से क्या हो चुकी थी, जो खालिस्तानी आंदोलन है वो कहीं ना कहीं यानी कि एक तरीके से आप मानिए कि उसे समाप्त ही माना जा रहा था। लेकिन हाल फिलहाल में अमृतपाल सिंह की एंट्री होती है भारत में, और उसकी एंट्री होती है दुबई से। अब आप समझिए कि जो दुबई है वो बेसिकली क्या है, आप देखें तो जो दुबई से उसे भेजा गया, जो उसे क्या है पूरा प्री प्लान करके भेजा गया, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो आईएसआई के क्या है प्रमुख अधिकारी हैं उनसे पूरी साठगांठ करके क्या है आपका क्या है उसे भेजा गया है। और कहीं ना कहीं क्या है जो पड़ोसी देश है हमारा पाकिस्तान, वो शुरू से ही चाहता है, और उसका क्या है K2 प्लान भी है। अगर आप देखेंगे आईएसआई ने क्या है K2 प्लान बना रखा है। K2 का मतलब है एक कश्मीर और एक खालिस्तान, और इन दोनों राज्यों में बेसिकली क्या है पाकिस्तान लगातार क्या है अशांति फैलाता रहता है, हिंसक झड़पे क्या है जो एक तरीके से मैं कहूं तो अशांति फैलाता है। लगातार यहाँ पर अलगाववादी जो शक्तियां हैं उन्हें क्या है फंडेड करता रहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो बेसिकली क्या है जो फंडा है वो कहीं ना कहीं क्या है कि भारत को किसी भी तरीके से क्या है उसके आंतरिक जो मामले हैं उसमें क्या है घेर कर रखना है, कहीं ना कहीं आंतरिक मामलों में उसे उलझाए रखना है। लेकिन इन सबसे कुछ ज्यादा क्या है भारत सरकार पर या भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यदि हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं तो बात आती है कि भाई कुछ छुटपुट क्या है जो एनालिटिक्स होते हैं या कुछ राजनीतिक विश्लेषक होते हैं छुटपुट, वो कह रहे हैं कि जो खालिस्तानी आंदोलन है वो एक सिख अलगाववादी आंदोलन है। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो जो खालिस्तानी आंदोलन है अगर सरकारी आंकड़ों के आधार पर मैं बात करूं तो लगभग 0.1% के आसपास क्या है सिख कम्युनिटी के जो लोग हैं वो क्या है खालिस्तानी आंदोलन का क्या है प्रोत्साहित करते हैं, खालिस्तानी आंदोलन में क्या है भाग लेते हैं। यानी कि पूरी सिख कम्युनिटी कहीं भी क्या है खालिस्तानी आंदोलन में भाग नहीं लेती। और अगर आप सिख कम्युनिटी का इतिहास देखते हैं तो गुरु नानक देव ने क्या है सिख धर्म की स्थापना की थी, और जो सिख धर्म है वो क्या है एक ईश्वर में विश्वास रखता है जिसे हम ओंकार कहते हैं, तो वो एक ईश्वर में विश्वास रखता है। और इनके सिख कम्युनिटी के जितने भी जो 10 क्या हैं गुरु हुए हैं वो सभी बहुत ज्यादा अटैच थे आपका किससे, एक तो हिंदू धर्म से अटैच थे, दूसरा उन 10 के 10 गुरुओं का जो जीवन है वो मां भारती की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा करने के लिए क्या है करने के लिए उन्होंने अपना न्योछावर किया। अब यदि मैं बात करूं तो गुरु गोविंद सिंह एक बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलेंगे। उनके जो 4 साहिबजादे थे, 2 साहिबजादे चमकौर के युद्ध में क्या है उनकी शहीदी, उन्हें शहीद क्या है शहीद हो गए, और 2 साहिबजादे क्या है उन्हें धर्म क्या है परिवर्तन करने के लिए विवश किया गया। एक वारिस खां जो है एक शासक था उनके द्वारा, लेकिन उन्होंने क्या है धर्म को क्या है परिवर्तित नहीं किया गया, और उनके 2 साहिबजादे जो फतेह सिंह थे और जोरावर सिंह थे वो क्या है बेसिकली दीवार में चिनवा दिए गए। तो यदि मैं बात करूं तो जो सिख कम्युनिटी है वो मां भारती की क्या है संप्रभुता के लिए, अखंडता के लिए सदैव, चाहे वो मुगल साम्राज्य रहा हो, चाहे वो सल्तनत काल रहा हो, चाहे वो ब्रिटिश साम्राज्य रहा हो, सदैव संघर्षरत रही है। और ना सिर्फ संघर्षरत रही है, पूर्ण रूप से क्या है रक्षा की है मां भारती की संप्रभुता और अखंडता की। अब यदि इसमें हम अगली बात करते हैं तो एक जो 4 साहिबजादे हैं उन्हीं के क्या है जो हमारी वर्तमान सरकार है, इनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जो एक शक्तिशाली प्रधानमंत्री के रूप में देखे जाते हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं विश्व के क्या है एक वैश्विक नेता के तौर पर क्या है देखे जाते हैं। तो उन्होंने क्या है घोषणा की है कि जो 26 दिसंबर का दिन है उसे वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा, और ये वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा जो 4 साहिबजादों का क्या है जो बलिदान है मां भारती के लिए और भारत की संप्रभुता के लिए,
उसके लिए क्या है वीर बाल दिवस उस दिन 26 दिसंबर को मनाने की क्या है घोषणा भारत सरकार ने की है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो हाल फिलहाल में खालिस्तानी आंदोलन थोड़ा सा क्या है एक चर्चाओं में बना है, थोड़ा सा उभरा है इसकी बातें। तो बेसिकली यदि हम देखें तो इनको दबाने के लिए, खालिस्तान को दबाने के लिए भारत सरकार क्या कर रही है और क्या क्या कर सकती है। तो देखिए, अगर अखबार के सोर्सेज के आधार पर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अजीत डोभाल जी को जिम्मेदारी दी गई है कि जो खालिस्तानियों ने ये रायता पंजाब में फैलाया है इसे जल्द से जल्द क्या है साफ कीजिए और एक शांतिपूर्ण क्या है पंजाब जो अपनी शांति के लिए जाना जाता है उसे क्या है स्थापित कीजिए। और क्या भारत सरकार इसमें कर सकती है? तो देखिए, बेसिकली जो खालिस्तानी मानसिकता के जो लोग हैं या खालिस्तानी विचारधारा के जो लोग हैं वो ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और आप देखेंगे कि पाकिस्तान के आसपास वाले क्या है एरियाज में रहते हैं, तो वो फंड करते हैं बहुत ज्यादा। तो उस रेमिटेंस पे हम रोक लगा सकते हैं, जो वो फंड आ रहा है उस फंड ट्रांसफर पर हम रोक लगा सकते हैं। दूसरा जो कहीं ना कहीं क्या है जो विदेशों से इन्हें फंडिंग मिलती है, कुछ देश आप खुद ही समझदार हैं, उस फंडिंग पर भी क्या है हम रोक लगा सकते हैं। इन खालिस्तानियों को क्या है एक जेल में ना बंद करें, जो भी ये पंजाब में बेसिकली जो भी 100-150 ही लोग हैं इन्हें एक जेल में बंद ना करके, ताकि इनकी कनेक्टिविटी ना बने। बेसिकली इनकी तोड़नी होगी क्या कनेक्टिविटी। तो जैसे इनकी कनेक्टिविटी टूटेगी तो बेसिकली क्या है कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा ही आंदोलन उभरा है वो तुरंत क्या हो जाएगा दब जाएगा 2000 के दशक के दौरान के जैसा ही। और इसमें जो PIOS हैं कुछ जो क्या है ऑल्सो फंड करते हैं, उनकी फंडिंग पर हम क्या है रोक लगा सकते हैं। और लॉ एंड ऑर्डर को क्या है पंजाब में क्या है जो वहां की जो पंजाब सरकार है उसको क्या है लॉ एंड ऑर्डर पर क्या है काम कर सकती है। ये सभी बातें क्या है भारत सरकार कर सकती है, या पंजाब गवर्नमेंट भी क्या है कुछ स्टेप जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके क्या है कर सकती है। ये सब स्टेप्स हैं इस खालिस्तानी आंदोलन को क्या है दोबारा से दबाने के लिए। अगर इसी तरीके की वीडियो आप हम देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।